दोस्तों मैं आया हूँ इस वक्त जंगल में और अब मैं हूँ एक आम के पास, जो आम का पेड़ मीठी आमी देता है, जिससे हमने कल खाई थी। आई होप कि मुझे यहाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आमी कल रात आंधी आई थी तो कोई ना कोई आमी ज़रूर गिर गई होगी नीचे, और मैं उसे ही देखने के लिए आया हूँ। कोई मुझे मिल जाए जो कि मुझे तोड़नी ना पड़े, पर अभी तक मुझे कोई दिखाई नहीं दी, तो मेरे चांसेस बढ़ रहे हैं कि मुझे तोड़नी पड़ेगी पेड़ से। और पेड़ तक पहुंचा कैसे जाएगा? ये मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो, मुझे इससे तोड़नी है, पर इससे तोड़ूं कैसे? एक आमी तोड़नी है खाने के लिए। मैं अकेला आया हूँ। एक आमी हो रही, एक आमी है पास में, मैं उसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं इस वाली को तोड़ लेता हूँ। वो नहीं टूटी, टूट गई। दोस्तों आई विन, मुझे आमी मिल गई। अब मैं जाऊंगा ट्यूबवेल पे, इसे एक बार साफ करके। इसका ये निकल रहा है ना दूध सा, अगर ये हाथ पे लग जाएगा ना तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए मैं इसको जाके धोऊंगा और धोने के बाद फिर इसको खाऊंगा। ये ट्रिक मैंने कल देखी थी बच्चों से, अपने मुंह को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ना। इसके टीव जो निकला था, इसमें से जो दूध जैसा निकला था, उसको हम किसी भी दीवार से या किसी भी चीज से ऐसे करके, और हम उसको फिर से। लाइट भाग गई क्या? ये मीठी आमी अच्छी लगती है। ये इसमें क्या क्या मिलाया? काला है, और ये सफेद वाला खात है। बारिश के टाइम पे सही होता है ना इसे बिखेरना। बारिश के टाइम पे तो बढ़िया है। अभी हम लोग थोड़ी देर में जंगल में खाद बिखेरेंगे। मतलब हम लोग नहीं, वो आए हैं, उनको हायर किया हुआ है, वो खाद बिखेरेंगे जंगल में। और हम स्पेशली आज इसी काम के लिए आए हैं, मैं और भैया, खाद बिखरवाने के लिए। ये आम का पेड़ है, इस वाले आम की बहुत खट्टी आमी है। कल इनसे तोड़ के खाई थी हमने ट्यूबवेल पे, खट्टी आमी थी बहुत ज़्यादा, और इसीलिए ये इतनी नीचे तक है कि इनका कोई खाना पसंद नहीं करता। अचार के लिए है ये भी, पर ये हवा से टूट गई। वो पड़ी आमी और भी पड़ी होंगी, हवा से टूट गई हैं। कल रात आंधी आई थी और बारिश भी आई थी। ये रब पूरा लदा पड़ा आमियों से। यहाँ दोनों पेड़, एक और एक, दो, एक और था वो पहले काट दिया। पूरा लदा पड़ा आमियों से। और ये है अब इस टाइम की हरियाली खेतों की। ये पानी जा रहा है इधर, कितना अच्छा व्यू है। एक तो शांति, ऊपर से पूरा प्राकृतिक नेचुरल ग्रीन, कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। वाकई सुकून है गांव में, और बहुत ज्यादा सुकून है सच में। कल मुझे जाना है नोएडा वापस, मन करता नहीं है गांव से जाने का, लेकिन फिर आना जाना लगा रहेगा लाइफ के साथ। दोस्तों इस टाइम जो परेशान करती है ना सबसे ज़्यादा, इस फसल के टाइम पे, हरी भरी फसल के टाइम पे, वो होती है गांव में नील गाय। और मैं नील गाय आप दिखा रहा हूँ मैं कि हमारे सामने लगी पड़ी हैं। ओनर की शर्म भी नहीं कर रही है कि ओनर यहीं पे है, अभी खेत का मालिक है तो मैं किसी और खेत में खा लूँ। अब मैं जाके इनको भगाऊंगा। 1 2 3 4 नील गाय
बढ़िया मक्का और ज्वार, हरी ज्वार हरी मक्का, बढ़िया फसल खा रही हैं, अपनी सेहत बना रही हैं, प्रोटीन्स मिनरल्स आयरन्स किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये देख सकते हो मैं इनको अब कैसे भगाऊं यार, इसमें तो थोड़ा पानी है। चले उधर से जाना पड़ेगा यार मुझे, इसमें ना मेरे पैर अंदर जा रहे थे और इसको मैं खेत से निकाल के आऊंगा, चाहे मुझे अपना लोवर फोल्ड करना पड़े, पर मैं इनको अपने खेत से निकाल के आऊंगा। हाँ ये है, यहाँ से जाऊंगा मैं, वैसे तो जा रही हैं। चले अगर ये इन्होंने रिटर्न कर दिया मेरी तरफ के, तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा, फिर ना तो मैं भाग पाऊंगा, ना मुझे इतनी जल्दी कोई सिक्योरिटी कवर करने के लिए आएगा, क्योंकि वो लोग भी काफी दूर है और ये मेरे पास है। फिर भी मैं इनको थोड़ा सा, यार देखियो खाना तो ठीक है, ये लोग नुकसान कर रहे हैं। अब ये चले गए काफी दूर, और सच में इन्होंने खाने के साथ साथ पेड़ तोड़ दिए काफी, जिन पे अब मक्का, मतलब वो पेड़ बड़े नहीं होंगे और ना ही इन पे मक्का लगेगी, ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। भैया जो हैं वो उनको खाद ला के दे रहे हैं बाल्टी में, और जो दो लोग हमने हायर किए थे वो उसको खेत में वो बिखेरने का काम कर रहे हैं। इससे काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश भी कभी भी आ सकती है। अभी 2-4 बूंदें आई भी थी, पर फिर से शांत होगी। ये एक तो ये खेत है, एक कट्टा खात है, और थोड़ा सा बिखेरना है ईख में। ये नहीं पता मुझे कौन सी वाली में, लेकिन अभी बात कर रहे थे तो पता है मुझे। ये देख सकते हो ऐसे बाजू, इसके लिए स्ट्रॉन्ग बाजू चाहिए इसको कवर, सॉरी होल्ड करने के लिए। बाल्टी में काफ़ी, बाल्टी में आ जाता होगा इसमें 8-10 किलो तो आ जाता होगा आराम से। जल्दी से खेत कवर हो जाएगा ना, तो फिर ये दूसरे खेत में चले जाएंगे। इसमें देखो, मैं दिखाऊंगा आपको, पास से दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये चीनी जैसा, शुगर के जैसा, ये जो सफ़ेद सफ़ेद, यही बिखेरा जा रहा है इसमें। यही इससे ग्रोथ अच्छी होती है। और वैसे राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखता हूँ मैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि ये खाद, यूरिया, डाई, ये मिट्टी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। एक वहाँ पे कर रहे हैं, एक भैया यहाँ पे हैं, इनको बाल्टी में ला के खाद दे रहे हैं, और ये करते जा रहे हैं फटाफट। इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फिर लगेंगे नेक्स्ट खेत में। अब सबके मक्का ही मक्का भी है खेत में। मक्का के बाद क्या आएगी? मूंजी। इस खेत का हो गया कवर, अब कौन से में लगेगा फिर? उस वाले में, ईख में भी तो बता रहे थे भैया। अच्छा, इसका कवर हो गया, फिर इसके बाद चलते हैं ईख की तरफ। ये आम ही बहुत खट्टी है, मैंने कल खाई थी इसमें से। चाबी है मेरे पास बाइक की, बाइक की चाबी दूं? लो, बाइक की चाबी से हो जाएगा। लगवाया तो सही भी है, 1 किलो कैल्शियम हो इसमें भैया। वो सफेद वाले ही खाता है। गुड़गाम जा रहा हूँ, कट्टा तो बेकार है। हाँ, चाबी से ऐसे करके फाड़ लो, उतना निकाल, वो कर लो जिससे निकल जाए बस। हाथ से नहीं फटेगा भैया। लगा के बोल दूंगा, पकड़ा दिया इनको, है ना? नहीं ले जा। ये लोग ना जो इसमें अभी, जैसे कि ये
इसमें ये पत्थर से दिख रहे हैं ना, मतलब ये सॉफ्ट होते हैं, हाथ से फूट जाते हैं। इन्होंने ऐसे ही भर के और ये लोग ऐसे ही फेंक रहे हैं वहाँ पे। ये मुझे वैसे दिख रहे हैं, वीडियो में शायद नहीं आ रहे हों, लेकिन जब फेंकते हैं तो क्लियर दिखते हैं पत्थर। इनको ये पत्थर ऐसे नहीं करने चाहिए, मतलब पत्थर नहीं है ये, लेकिन पत्थर जैसे हैं। ये थोड़ा जो खाद है वो सीलन की वजह से, किसी वजह से जो सख्त हो जाता है वैसे। ये नॉर्मली ये हाथ से नहीं हो जाते, पैर से फूट जाते हैं, हाथ से फूट जाते हैं। इनको करने के बाद और इनको ये ऐसे ही फेंक रहे हैं इसको, जिससे कि इतना लाभ नहीं होगा और खाद लगेगा ज़्यादा, क्योंकि ये पत्थर एक जगह ही पड़ा रहेगा। मतलब टाइम के अनुसार ये फूटेगा या नहीं फूटेगा पता नहीं, लेकिन ये लोग ऐसे ही फेंक रहे हैं इसको। इनको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, इनको फोड़ लेना चाहिए था पहले। तो डंडा काट के उस पर कपड़े टांग रहे हैं, जिससे एक लगे नील गाय को कि कोई स्टैचू खड़ा है, मतलब कोई आदमी खड़ा है, और उस पर आप फुनेल का तेल डाल दिया, जिससे कि महक से नील गाय उधर से आएगी नहीं, क्योंकि उधर से ही उनका आना जाना है। उधर ये आपको दिख रहा होगा मेरे जस्ट फिंगर के सामने उस पे एक शर्ट टांग दिया है, जिस पे फुनेल का तेल छिड़क दिया है। तो उसकी वजह से, और उसके जो मेढ़े होते हैं ना, ये ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ऐसे मेढ़े हैं, ऐसे मेढ़े पे भी फुनेल का तेल डाल दिया, जिससे कि नील गाय आए नहीं, मतलब मेढ़ा क्रॉस ना करे उसकी स्मेल से। ये भैया उसमें ऐसे डाल रहे हैं मेढ़े पर, जहाँ से नील गाय आने के चांसेस होते हैं ना, वहाँ उसको डाल रहे हैं। अभी हम 2 बोतल लेके आए मार्केट से फुनेल के तेल की, और ऐसे ये डाल देंगे जिधर से नील गाय आते हैं। नील गाय उधर आप देख रहे हो दूर घूम भी रही है, शायद मैं देखूँ जूम करके, हाँ जूम में दिख रही है। इसलिए इनको रोकने के लिए ही ये फुनेल का तेल डाल देंगे, तो इसकी महक से शायद ही आती नहीं है, ऐसा मतलब बता रहे थे भैया। तो अब ये देखो उस पर छिड़क रहे हैं, देखो ये इन्होंने ये उस पर जो शर्ट टांगी थी ना, उस पर इन्होंने बोतल से उसको छिड़क दिया। अब ये ऐसे डालते हुए मेंढे पे से और रिटर्न आ रहे हैं अपने, मतलब इधर ट्वेल की तरफ। इससे सही रहेगा कि ये फिर जो नील गाय हैं वो आएंगी नहीं, और नील गाय नहीं आएंगी तो फिर फसल भी थोड़ी ठीक रहेगी। क्योंकि ये मैंने भी दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, ये पेड़ तोड़ देती है, खाना तो खैर दूसरी अलग की बात है, मतलब ये पेड़ तोड़ देती है, फिर नुकसान तो होता ही है किसान का, क्या करे इसमें। और नील गाय का कोई अपना घर नहीं होता इस वजह से। तो अब सारा काम हो गया खेत का, अब चलते हैं फिर घर की तरफ। तब तक के लिए अगर मैं यहाँ पे रहा तो मैं फिर आपको कुछ और नई चीज़ दिखाऊंगा खेतों के बारे में, या कुछ भी मैं करूँगा नई एक्टिविटी तो भी दिखाऊंगा मैं। वैसे कल मंडे है, आज संडे, कल मंडे है, कल मुझे जाना है, ये नहीं पता, क्योंकि मैं किसी के साथ आया था तो मुझे ये नहीं पता कि सुबह को निकलेंगे दोपहर को निकलेंगे, लेकिन कल पहुंचना है किसी भी हालत में नोएडा। तो अगर रहा तो मैं वीडियो डालूंगा, नहीं रहा नोएडा चला गया तो फिर नोएडा से फिर वो नोएडा वाली वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।